ये फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी किड्स किचन में खुशामदीद। शरबत की रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो इसको बनाने के लिए और इसके क्या फ़वायद हैं चल के बताती हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले आपने लेनी है स्ट्रॉबेरी। जो जेली का पैकेट आता है उसमें से हाफ़ ले लीजिएगा। तो आधा जेली का पैकेट मैंने ले लिया है और सिंपल जो है टेबल स्पून के हिसाब से देखें तो 2 टेबल स्पून ये भर कर मैंने लिए हैं। उसके बाद आपने इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि फ्लेवरफुल एक अच्छा सा जायका आए। तो इसको आप जो है फ्लेवरफुल बनाने के लिए शरबत को आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने 1 कप पानी के अंदर ये आधा कप जो है वो आपने डाल देना है जेली का पैकेट। यानी क्वांटिटी और रेशो देख लीजिएगा कि जितना पानी होगा उससे हाफ़ जो है मैंने इसके अंदर डाला है जेली का पैकेट। उसके बाद आपने इसे हल्की से दरमियानी आंच पे कुक करना है और ये बिल्कुल एकदम जो है वो बिल्कुल पहले पानी की तरह होगी। अच्छा, पानी थोड़ा सा गर्म कर लीजिएगा। जब पानी गर्म हो तभी आप इसके अंदर पैकेट डालिएगा, ठंडे पानी के अंदर मत डालिएगा। उसके बाद आपने इसको हिलाना स्टार्ट करना है। मुसलसल हिलाते हुए ये दे सकते हैं अच्छे से इसके अंदर डिज़ोल्व हो चुका था जो मैंने जेली का पैकेट ऐड किया था। उसके बाद आपने इसको पकाना है तकरीबन 3 से 4 मिनट। जब अच्छे से पक जाएगा इसके अंदर ये दे सकते हैं बॉयल आने स्टार्ट हो जाए अच्छे से। ये थोड़ी सी क्वांटिटी भी दे सकते हैं जितनी आपको नज़र आ रही है। काफ़ी हद तक इसके अंदर जो पानी जो था वो रिड्यूस हो चुका है और ये अभी पक चुकी है। अच्छा, जब थोड़ा सा आपको थिकनेस इसकी नज़र आ रही होगी, जब थिकनेस नज़र आने लगे चूल्हे से उतार लीजिएगा। इसको आपने रूम टेम्परेचर पर पहले ठंडा कर लेना है। जब तक जेली ठंडी हो रही है मैंने लिया एक पैन के अंदर दूध। तकरीबन मैंने लिया है ये आधा किलो दूध। आधा किलो दूध से बनाऊंगी ये रेसिपी। सिंपल आधा किलो दूध ले लेना है। 1 से 1.5 गिलास दूध है ये और उसको आपने उबलने के लिए चूल्हे पे चढ़ा देना है। जब अच्छे से इसके अंदर 1 से 2 बॉयल आ जाए आपने वेट करना है। सिंपल ये मैंने कच्चा दूध लिया था, बगैर उबला हुआ दूध है और उसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है। उसके बाद जैसे इसके अंदर बॉयल आया मैंने इसके अंदर तकरीबन जो है 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो इसके अंदर चीनी शामिल कर दी। ज़्यादा आप जो है चीनी की मकदार कम और ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। चीनी शामिल करके इसे घुलने का इंतज़ार करेंगे ताकि चीनी इसके अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, घुल जाए। फिर आपने इसके अंदर जैसे चीनी घुली मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। ये लिया है खोया। खोया ले लीजिएगा। तकरीबन आपने 2 से 3 टेबल स्पून खोया ले लेना है। खोया नहीं है तो आप इसकी जगह जो है वो बर्फ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपने खोए के साथ इसको पकाना स्टार्ट करना है। साथ शेयर करती चलूँ कि जो खोया मैंने इसके अंदर ऐड किया है वो बिल्कुल फीका था। सो इसलिए आपने चीनी की मकदार जो है वो देख लेनी है। उसके बाद जी आप अच्छे से पकाएंगे। जब इसके अंदर 3 से 4 बॉयल आ जाएँ और अच्छे से पक जाए, आपने इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है अच्छे से कुक करना है हल्की से दरमियानी आंच पे। और ये दे सकते हैं दूध की मकदार भी कम हो रही है। जब अच्छे से पक जाएगा खोए को पकाने के बाद इसके अंदर ये है जी मैं इलायची। आप कह रहे होंगे इसके अंदर इलायची का पाउडर इस्तेमाल नहीं किया। जब भी कोई शरबत बनाया जाता है मैं इसके अंदर इस्तेमाल कर रही हूँ इलायची का शरबत। बाज़ार से बॉटल आसानी से मिल जाती है, आप ले लीजिएगा। और सिर्फ 2 चम्मच आपने जो खाने के नॉर्मल चम्मच होते हैं वो आपने इलायची जो है वो इसके अंदर शरबत ऑलरेडी एक बॉटल मिलती है वो आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी और टेस्ट भी इसका इन्हेंस हो जाता है। बस आपने वो सेहत के लिए बहुत अच्छा, बहुत ठंडा होता है तो जिगर और दिमाग को भी तेज़ करेगा, जिगर की गर्मी को दूर करेगा। मैदा और जिगर में जो गर्मी हो जाती है, लू लग जाती है, उसको भी दूर करेगा। फिर आपने लेना है तकरीबन 1 टेबल स्पून, जस्ट 1 टेबल स्पून वैनिला कस्टर्ड मैंने लिया है। उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको घोल लिया है। ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि हमें जो है बिल्कुल एकदम वो नहीं बनाना है, क्योंकि कस्टर्ड को नहीं बनाने जा रहे हैं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसको गाढ़ापन इसका देने के लिए इसके अंदर आपने 1 चम्मच डालना है। अगर कस्टर्ड शामिल नहीं करना चाहते तो इसकी जगह आप कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद इसको पकते हुए तकरीबन जो है 3 से 4 मिनट गुजर चुके थे। जब 3-4 मिनट गुजर जाए अच्छे से तभी आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा ये जो मैंने कस्टर्ड घोला है वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। कस्टर्ड घोला उसके बाद इसके अंदर शामिल किया। उसके बाद आपने फ़ौरन ही इसके अंदर चमचा चलाने शुरू कर देना है। इसको पकाएंगे ताकि इसमें 3-4 बॉयल आ जाएँ हल्की सी दरमियानी आंच पे। 2-3 मिनट आपने अच्छे से कुक करना है ताकि जो कस्टर्ड शामिल किया इसका कच्चापन दूर हो जाए। जब अच्छे से पक जाएगा चूल्हे से उतार लेंगे। चूल्हे से उतार कर इसको आपने ठंडा कर लेना है। उतार के इसको ठंडा कर लिया, एक तरफ कर दिया। फिर जो जेली मैंने रखी थी रूम टेम्परेचर पर वो सेट हो चुकी थी। इसको चाहें तो आप फ्रिज में भी रख कर सेट कर सकते हैं। उसके बाद जी इसकी कटिंग स्टार्ट करनी है अपने हिसाब से। आप जिस तरह भी चाहें, आप इसको बड़े पीसेस में, छोटे पीसेस में चाहें इसको कट कर सकते हैं। सो इस तरह से मैं इसे कट कर रही हूँ। तो जेली को सबसे पहले आप छुरी की मदद से इस तरह से काट लीजिएगा। छुरी से मदद से आपने काट लेने के बाद फिर आपने लेना है ये जी तुखम मलंगा। ये 2 टेबल स्पून तुखम मलंगा को पानी में डिप करके यानी भिगो कर आपने रख देना ताकि अच्छे से साइज डबल हो जाए। जब तक ये शरबत भी ठंडा हो चुका था मैंने एक बॉल लिया, उसके अंदर थोड़ी सी बर्फ़ ऐड की। फिर तुखम मलंगा जो भिगो के रखा था वो इसके अंदर शामिल किया अपने हिसाब से जितना ऐड करना चाहते हैं।
फिर मैंने इसके अंदर जो जेली थी वो इसके अंदर शामिल की। बच्चों को वो ज़रूर पसंद आएगा, बड़ों को पसंद आएगा। इसके अंदर जो फ्लेवर आएगा ना जेली का, उसकी वजह से आपको पीने का भी दिल भी करेगा। और जो इसके अंदर जो इलायची का शरबत इस्तेमाल हुआ है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है एकदम। जो गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा लगती है, एक कह सकते हैं कि आपका जो बीपी एकदम लो हो रहा होता है, बॉडी में एनर्जी नहीं होती, लेथार्जिक फील कर रहे होते हैं, सब आपके मसले दूर हो जाएंगे अगर आप इसको डेली इंटेक करते हैं। ये तरोताज़ा कर देगा आपको अगर आप इसको लेना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद तमाम चीज़ें आपने इसके अंदर शरबत आखिर में ऐड करके तमाम चीज़ों के साथ तुख्म मलंगा, बर्फ़, जेली और उसके बाद शरबत को मिक्स करके अच्छे से आपने इसको गिलास में सर्व करना है। तो मज़ेदार सा ये शरबत, बहुत ही यम्मी, बहुत ही मज़ेदार। आप इसे मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। जो फीसी ड्रिंक्स जो बॉटल्स आप सर्व कर रहे हो उससे बेहतर है कि आप उन्हें ये पिलाएं। बहुत ही मज़ेदार है गाइस, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हेल्दी भी है, इसके अंदर खोए का इस्तेमाल किया गया है, सो हर लिहाज से बेहतर है। आप इसे ज़रूर ट्राई करना है और फीडबैक देना है। रेसिपी के इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है और बताना है आपको रेसिपी कैसी लगी। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें ताकि नोटिफिकेशन मिले। ईद उल अज़हा से रिलेटेड मज़े मज़े की रेसिपीज़ आने वाली हैं, सो आपने मिस आउट नहीं करनी, नोटिफिकेशन मिलेगी और आप उन रेसिपीज़ को बना सकेंगे। तो इसको ज़रूर बनाना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कैसा लगा। अपना ख्याल रखिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।